मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में करेंगे घर घर संपर्क अभियान। रुद्रप्रयाग के बाजार में गृह मंत्री अमित शाह ने किया डोर टू डोर प्रचार। अमित शाह को अपने बीच पाकर उत्साहित हुए लोग। रुद्रनाथ मंदिर में भी की पूजा अर्चना। महिला स्वयं सहायता समूह और एससी समाज के लोगों से भी मिले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, मोदी जी ने अच्छी सरकार दी, कांग्रेस ने किया सिर्फ देश और प्रदेश को लूटने का काम। बरेली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घर घर जाकर किया प्रचार। मंदिर में पूजा के बाद प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शाहजहांपुर में किया जनसंपर्क। प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से की मुलाकात। शाहजहांपुर में जेपी नड्डा ने किया विपक्ष पर हमला। बोले, बताएं किस आधार पर जनता से मांग रहे वोट। सीएम योगी ने मेरठ और हापुड़ में किया प्रचार। घर घर जाकर मांगे वोट। बोले, एसपी बीएसपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे, चोरों को चांदनी पसंद नहीं। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का तीखा प्रहार। कहा, वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी, उनको पाकिस्तान प्यारा, हम मां भारती पर न्यौछावर। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुजफ्फरनगर में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश ने बीजेपी पर बोला जमकर हमला। अखिलेश ने कहा, कोरोना फैलाने के लिए थूक लगाकर पर्चा बांट रहे बीजेपी के नेता चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। अखिलेश ने लगाया केंद्र सरकार पर उनके हेलीकॉप्टर को रोककर रखने का आरोप। कहा, मैं जिसकी कृपा से मुजफ्फरनगर पहुंचा उसका धन्यवाद। अखिलेश के आरोप पर मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार। बोले, चुनाव हारने के डर से एसपी ईवीएम को भी बाद में दोष देगी। अखिलेश के आरोप पर स्वतंत्र देव का प्रहार। बोले, ऐसी नौटंकी से वोट नहीं मिलेंगे। रुद्रप्रयाग के बाजार में गृह मंत्री अमित शाह ने किया डोर टू डोर प्रचार। अमित शाह को अपने बीच पाकर उत्साहित हुए लोग। रुद्रनाथ मंदिर में भी की पूजा अर्चना। गृह मंत्री अमित शाह महिला स्वयं सहायता समूह और एससी समाज के लोगों से भी मिले। कहा, मोदी जी ने अच्छी सरकार दी, कांग्रेस ने सिर्फ देश और प्रदेश को लूटने का काम किया। लखनऊ में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का बयान। कहा, भारत की दिशा दशा तय करेगा यूपी डबल इंजन की सरकार में तेजी से हो रहा विकास। गौरव भाटिया ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, 2017 से पहले यूपी में था अपराधियों का बोलबाला, एसपी ने दंगाइयों को दिया संरक्षण। गौरव भाटिया का अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार। बोले, मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान सैफई महोत्सव का आनंद ले रहे थे अखिलेश यादव। बीजेपी उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी। 91 प्रत्याशियों के नाम लिस्ट में शामिल। चौथे चरण के लिए बीएसपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। नई लिस्ट में 53 प्रत्याशियों के नाम। विपक्ष पर मायावती का निशाना। ट्वीट कर विपक्षी पार्टियों पर लगाया जातीय नफरत को रंग देने का आरोप। समाजवादी पार्टी ने 8 प्रत्याशियों की लिस्ट की जारी। पटियाली से नादिरा सुल्तान, बदायूं से रईस अहमद को बनाया प्रत्याशी। अपना दल की 14 सीटों के नाम तय। 5 सीटों पर बातचीत जारी। अपना दल की जीती हुई 4 सीटों पर फंसा पेच। अब्दुल्ला आजम का बड़ा बयान। कहा, मेरे साथ जो पुलिस लगाई है वो सुरक्षा के लिए नहीं, मेरी रेखी के लिए लगाई गई है। सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। सूची में 3 उम्मीदवारों के नाम शामिल। उत्तराखंड में आज नामांकन का अंतिम दिन। कल नामांकन पत्रों की होगी जांच। 31 जनवरी को नाम वापस लेने का अंतिम दिन। नैनीताल जिले की लालकुआं सीट पर हरीश रावत ने किया नामांकन। बड़ी जीत का दिया दावा। कांग्रेस की बागी संध्या डालाकोटी ने भी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी भरा पर्चा। देहरादून में रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी पर शौर्य के नाम पर वोट लेने का लगाया आरोप। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, वोटों के लिए सेना का नाम का करती है इस्तेमाल, लेकिन सैनिकों के हितों पर करती है चोट। बीजेपी प्रत्याशी सतपाल महाराज ने किया नामांकन। चौबट्टा खाल से भरेंगे पर्चा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय बीजेपी के टिकट से टिहरी से पर्चा दाखिल। मसूरी से गणेश जोशी बीजेपी के लिए टिकट के लिए किया नामांकन। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी आज श्रीनगर से करेंगे नॉमिनेशन।
देहरादून के डोईवाला सीट पर बीजेपी प्रत्याशी तय बृजभूषण को मिला टिकट, गौरेला से करेंगे नामांकन। एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे दिल्ली के करियप्पा परेड मैदान में पीएम मोदी। एनसीसी कैडेट्स की सलामी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। परेड में 1000 एनसीसी कैडेट्स शामिल। पीएम मोदी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 30 जनवरी को बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक, सोनिया गांधी ने बुलाई बैठक में बजट सत्र को लेकर बनेगी राजनीति। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रमोशन में आरक्षण के मानकों में हस्तक्षेप से किया इंकार। देश भर में 164 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीनेशन। 3,45,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। पिछले 24 घंटे में 2,51,000 से ज्यादा नए केस मिले। 24 घंटे में 627 कोरोना संक्रमितों की मौत। देश भर में एक्टिव केस का आंकड़ा 21 लाख के पार। डेली पॉजिटिविटी रेट 15% के पार। शाहजहांपुर में चीनी से भरा ट्रक बरामद। ट्रक चालक ने गबन के इरादे से चीनी से भरा ट्रक सही जगह नहीं पहुंचाया। कानपुर में रिक्शा चालक की हत्या मामले में 2 अभियुक्त गिरफ्तार। व्यापार का पुराना विवाद आया सामने। हापुड़ में पुलिस को चुनाव से पहले हाथ लगी बड़ी सफलता। अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, 16 तमंचे और अवैध हथियार बनाने के उपकरण बरामद। गाजियाबाद में नवविवाहिता के कत्ल की सनसनीखेज वारदात। दहेज के लालच में सास ससुर ने रचा खेल। सोनभद्र में 2 पेट्रोल पंप पर टैंक फुल करवाकर चालक फरार। बदमाशों ने कोतवाली के ठीक सामने दिया घटना को अंजाम। ललितपुर में महिला ने तहसील कार्यालय पहुंचकर किया आत्महत्या का प्रयास। जमीन पर दबंगों के जबरन कब्जा करने को लेकर थी परेशान। नोएडा में दबंगों ने रेस्टोरेंट में घुसकर की जमकर मारपीट सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। शाहजहांपुर में पुलिस ने 12 करोड़ की चरस के साथ महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी तस्कर के पास मिली 6 किलो 800 ग्राम चरस। हाथरस में दंपति पर दबंगों ने किया हमला। आरोपी मौके से फरार। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सीतापुर में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। 25,000 का इनामिया बदमाश गिरफ्तार। भारी मात्रा में कारतूस बरामद। विदेशी महिला को सेना की जानकारी देने में युवक गिरफ्तार। विदेशी महिला को लखनऊ नासिक के सैन्य ठिकाने की भेजी थी फोटो। शाहजहांपुर में पुलिस छापेमारी में शस्त्र फैक्ट्री चलाने वाले तस्कर गिरफ्तार। भारी मात्रा में तमंचे कारतूस बरामद। कौशाम्बी में पिकअप चालक की सिर कुचलकर निर्मम हत्या। पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू की। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा। गाजियाबाद में विजयनगर इलाके में मनी एजेंट के साथ हजारों की लूट। 2 नकाबपोश बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। रामपुर में सोशल मीडिया पर पुलिस कर्मियों का वीडियो वायरल। वीडियो में पुलिसकर्मी डांस और नारे लगाते हुए आए नजर। बुलंदशहर में सिरेमिक पोर्ट्री की छत गिरी। मलबे में कई लोग दबे होने की आशंका। हरदोई में सरकारी गाड़ी में मिला इंजीनियर और ड्राइवर। फिरोजाबाद में इंस्टाग्राम पोस्ट के तहत अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। सरकारी गाड़ी में मिले इंजीनियर और ड्राइवर के शव। हमीरपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 7 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। आगरा में जला शव मिलने से सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। मथुरा में चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने कार्रवाई कर दोनों को भेजा जेल। जानवी कपूर का साड़ी लुक एकदम किलर। अदाएं देख फैंस ने भरी आहें।
काला चुंदड़ गाने पर हरियाणवी क्वीन सपना ने थिरकाई कदम, सादगी ने लूटा दिल। ब्लैक एंड व्हाइट ब्लेजर में दीपिका पादुकोण का गॉर्जियस अंदाज, एक्ट्रेस के लुक सोशल मीडिया पर वायरल। अक्षरा सिंह के नखरे हैं हाई-फाई, एक बार फिर ग्लैमरस लुक में जीत लिया फैंस का दिल। लता मंगेशकर की सेहत में सुधार, आईसीयू में वेंटिलेटर से हटाया गया। कार्तिक संग जानवी कपूर की क्रिकेट प्रैक्टिस, मिस्टर एंड मिसेस माही की तैयारी में जुटी एक्ट्रेस। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, भगवान को लेकर दिया था विवादित बयान। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। इस बीच टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को ट्विटर का नया एनएफटी इंटीग्रेशन फीचर पसंद नहीं है। मस्क ने एक ट्वीट में ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म पर स्पैम एक्टिविटी को रोकने के बजाय एनएफटी इंटीग्रेशन के लिए इंजीनियरिंग रिसोर्स खर्च करने की आलोचना की। कई मौके पर मस्क की फेक आईडी बनाकर क्रिप्टो गिव अवेज को बढ़ावा देने के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद टेस्ला प्रमुख ने लगातार स्पैम गतिविधि पर ट्विटर से एक्शन लेने की मांग की है। 2020 में मस्क के नाम पर किसी ने फेक आईडी बनाकर $2 मिलियन का फ्रॉड किया था। अगर आप हमेशा से एक पेट पेरेंट बनना चाहते हैं लेकिन आपका शेड्यूल या स्पेस आपको रोक रहा है, तो मेटावर्स आपको न सिर्फ एक पेट रखने देगा बल्कि उसे घुमाने और उसे पैम्पर भी करने देगा। दरअसल पिछले 2 साल में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच लोगों का पेट अडॉप्ट और नया पेट लाने की दुनिया भर में तेजी से बढ़ी है और अब ये तलाश न केवल फिजिकल फरी फ्रेंड तक सीमित रहकर मेटावर्स तक पहुंच गई है। मेटावर्स में पेट्स खरीदने या अडॉप्ट करने के कई तरीके हैं और सबकी अलग अलग यूटिलिटी है। वर्चुअल ओपन वर्ल्ड प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलैंड में आप एक पपी खरीद सकते हैं और उसे वॉक के लिए भी ले जा सकते हैं, या फिर आप एक फिश खरीदकर उसे एक्वेरियम में रख सकते हैं। मेटावर्स पर पेट खरीदने का दूसरा तरीका है ओपनसी से एनएफटी खरीदना। हालांकि ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो डिजिटल और रियल वर्ल्ड की दूरियों को कम कर रहे हैं, जैसे क्लासिक डोज, जिसे नवंबर 2021 में बनाया गया था। आपको रियल वर्ल्ड में अपने पेट की 3D रेंडरिंग को स्कैन और टोकनाइज कर उसे अपने साथ मेटावर्स ला सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या टोकनाइज्ड पेट का कॉन्सेप्ट रहने वाला है या फिर ये सिर्फ एक पैंडेमिक फैड है। बिटकॉइन के बड़े सेल ऑफ के बीच एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने हाल ही में घोषणा की कि उनके देश ने कुल $15 मिलियन में 410 बिटकॉइन एक्वायर किया है। एल सल्वाडोर ने पिछले 4 महीने में बाजारों में आई गिरावट का फायदा उठाया और कई मौकों पर ये बिटकॉइन खरीदे हैं। सितंबर 2021 में बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित करने के बाद एल सल्वाडोर ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे वैश्विक वित्तीय संस्थानों की आलोचना के बावजूद अपने बिटकॉइन पोर्टफोलियो को बढ़ाया है। क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और खबरों के साथ जुड़ेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।